हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 105 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इंग्लिश से एमए कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट भी हिंदी है, सॉरी आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है और आप इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड की वीडियो मिल जाएंगे। तो सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसलिए मैं आपको अच्छे से बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमिक्स। दिस टॉपिक ऑल्सो रिलेटेड टू MEDSE 046। ये MEDSE 046 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, MEC 105 के लिए भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं MEC 105 का कृषि का महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या है वो देख रहा है। तो ये विषय जो है MDSE 046 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। Worldwide in farm outputs, as per 2018, agriculture employed more than 50% of the Indian workforce and contributed 17 to 18% of country's GDP, according to latest report. Agriculture, a primary source of livelihood for 58% population in India, दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। 2018 के अनुसार कृषि ने भारतीय कार्यबल के 50% से अधिक को रोजगार दिया और देश के जीडीपी में 17 से 18% का योगदान दिया। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 58% आबादी के लिए कृषि प्राथमिक आजीविका का स्रोत है। In 2016, agriculture and allied sector like animal husbandry, forestry, and fisheries accounted for 15.4% of the GDP gross domestic product, with about 31% of the workforce. In 2014, India ranked first in the world with highest net cropped area, followed by US and China. The economic contribution of agriculture to India's GDP in steadily declining, with the country's broad-based economic growth. Still, agriculture is demographically the broadest economic sector and play a significant role in the overall socio-economic fabric of India. मध्य क्षेत्रों जैसे पशु 2014 में लगभग 31% कार्यबल के साथ कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन के सकल घरेलू उत्पाद का 15.4% था। भारत दुनिया में सबसे अधिक शुद्ध फसली क्षेत्र के साथ अमेरिका और चीन के बाद पहले स्थान पर है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का आर्थिक योगदान देश के व्यापक आधारित आर्थिक विकास के साथ लगातार घट रहा है। फिर भी कृषि जनसांख्यिकी के रूप में सबसे व्यापक आर्थिक क्षेत्र और भारत के समग्र सामाजिक आर्थिक ताने बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। India exported $38 billion worth of agriculture products in 2018, making it the seventh largest agriculture exporter worldwide and the sixth largest net exporter. Most of its worldwide and the sixth largest net exporter. Most of its agriculture exports serve developing and least development nations. India agriculture, horticulture, and proceed foods and are exported to more than 120 countries, primarily to the Japan, Southeast Asia, SAARC countries, the European Union, and the United States. $8 बिलियन मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया, जिससे यह दुनिया भर में सातवां सबसे बड़ा कृषि निर्यातक और छठा सबसे बड़ा शुद्ध निर्यातक बन गया। इसके अधिकांश कृषि निर्यात विकासशील और कम विकसित देशों को सेवा प्रदान करते हैं। भारतीय कृषि, बागवानी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ 120 से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं, मुख्य रूप से जापान, दक्षिण पूर्व एशिया, सार्क देशों, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को। India is currently the world's second largest producer of several dry fruits, agriculture-based textile raw materials, roots and tuber crops, pulses, farmed fish, egg, coconut, sugrains, and numerous vegetables. India is ranked under the world 5 largest producer of over 80% of agriculture produced item, including many cash crop such as coffee and cotton. In 2010, India is one of the world's 5 largest producer of livestock and poultry meat, with one of the forest growth rate as of 2011. कई सूखे मेवे, कृषि आधारित कपड़ा, कच्चे माल, जड़ों और कंद फसलों, दाल, मछली, अंडे, नारियल, गन्ना और कई सब्जियों का दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2010 में भारत 80% से अधिक कृषि उत्पाद वस्तु की दुनिया में 5 सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल है, जिसमें कॉफी और कपास जैसी कई नकदी फसलें शामिल है। भारत पशुधन और कुक्कुट मांस की दुनिया में 5 सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। आज सबसे तेज विकास दर 2011 तक बढ़ने वाला है। India exported $39 billion worth of agriculture product in 2013, making it the 7th largest agriculture exporter worldwide and the 6th largest net exporter. These represent explosive growth, as in 2004 net export were about $5 billion.
India is the fastest growing exporter of agriculture products over a 10 years period in $39 billion of the net export of more than double the combined export of the European Union EU 28. It has become one of the world largest supplier of rice, cotton, sugar and wheat. India exported around 2 million metric tons of wheat and 2.1 million metric tons of rice in 2011 to America, Africa, Nepal, Bangladesh and other regions around the world. 13 में $39 बिलियन मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया, जिससे यह दुनिया भर में सातवां सबसे बड़ा कृषि निर्यातक, छठा सबसे बड़ा शुद्ध निर्यातक बन गया। यह विस्फोटक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि 2004 में शुद्ध निर्यात करीब $5 अरब था। भारत में 10 साल की अवधि में कृषि उत्पादों का सबसे तेजी से बढ़ता निर्यातक है। इसका $39 बिलियन का शुद्ध निर्यात यूरोपीय संघ के संयुक्त निर्यात के दोगुने से भी अधिक है। यह चावल, कपास, चीनी और गेहूँ का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। भारत में 2011 में लगभग 2 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं और 2.1 मिलियन मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया। अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश और दुनिया भर के अन्य क्षेत्रों में steady average nationwide annual increase the kilogram produced per hectare of some agricultural item over the last 60 years. These gains have come mainly from India's green revolution, improving road and power generation infrastructure, knowledge of gains and reforms. 5 वर्षों में कुछ कृषि वस्तुओं के लिए प्रति हेक्टेयर उत्पादित किलोग्राम में स्थित औसत राष्ट्रीय व्यापी वार्षिक वृद्धि दिखाई दी। ये लाभ मुख्य रूप से भारत की हरित क्रांति, सड़क और बिजली उत्पादन के बुनियादी ढांचे में सुधार, लाभ और सुधारों के ज्ञान से आए हैं। आज के लिए बस इतना ही है। आप इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिले तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसका ग्रो बढ़ाने के लिए इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। थैंक यू।